हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैथ बाय सुनील पाल चैनल का नाम है। मैथ बाय सुनील पाल, ये मेरा चैनल है। मैं सुनील पाल आप लोगों के सामने थोड़ा मैथ पढ़ाऊँगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और आप लोगों को इस पर मैथ पढ़ाया जाएगा। बहुत ही बेसिक शब्दों में आप लोगों को मैथ पढ़ाया जाएगा। जैसा कि इंट्रोडक्शन के रूप में मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर किया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। उन बच्चों के लिए खासकर जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जो नहीं समझ पाते हैं कि मैथ क्या होती है, मैथ से जिनको डर लगता है, बहुत ही छोटे शब्दों में हम लोग समझेंगे इस मैथ को, बहुत ही आसान से और मज़ेदार मज़ा के साथ में समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज छोटी सी चीज़ जो हम लोग समझेंगे आज मैथ में, वो समझेंगे हम लोग टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य। समय और कार्य, समय और कार्य को हम लोग पढ़ेंगे। समय और कार्य में बेसिकली हम लोग जानते हैं, जब समय और कार्य को स्टार्ट करते हैं दोस्त, तो हम लोग इतना जानते हैं कि समय और कार्य में हम एक फार्मूला, जो कि बहुत ही फेमस फार्मूला है, हम लोग पढ़ते हैं क्या कि एम डी एच M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। इस फार्मूला को हम लोग पढ़ते हैं। ये फार्मूला बेसिकली जनरली सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या है कि इस फार्मूला को कुछ और भी मॉडिफाई करके हम आपके सामने लाए हैं, जो कि हम अगर देखें तो इस फार्मूला में और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जान पाते हैं। जैसे कि कुछ भी चीज़ अगर दिया हो कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 10 आदमियों की संख्या दिया है, दिन दिया है, घंटा दिया है, तो ये समय ये सब दिया हुआ है। तो आप इस पर कुछ भी कहे तो आप यही सब समझ सकते हैं। लेकिन जो मैं फार्मूला डिराइव करके लाया हूँ इसका, वो ये है कि M1D1H1 M2D2H2। दोस्त इसमें क्या है ना, इसमें वर्क भी होता है, वर्क को नीचे लिखा जाता है, और जो आपकी कीमत होती है, जो पैसे होते हैं अपने, कभी कभी कहा जाता है कि 10 आदमी एक दिन में मजदूरी कमाए हैं जो कि 5,000 रुपया है, तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस 5,000 को कहाँ रखा जाए। तो ये 5,000 बेसिकली हम लोग यहाँ रखते हैं। तो इसी प्रकार दोस्त हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें भी होता है, कार्य भी होता है, और यहाँ पे जो कीमत होती है, जो पैसा आप लोगों को मिलता है, उसको यहाँ पे रखा जाता है। तो ये मॉडिफाइड रूल है, ये मॉडिफाइड फार्मूला है। इस फार्मूला को हम हमेशा याद रखेंगे। कभी भी फार्मूला को हम इस वे में पढ़ेंगे, ना कि इस वे में, ठीक है। तो हमेशा हम फार्मूला को इस रूप में देखेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस रूप में हम फार्मूला को देखेंगे। आइए देखते हैं इस पर कुछ सवाल है, कुछ सवाल देखेंगे छोटी सी। दोस्त जैसे दिया है कि 22 आदमी है, 22 आदमी किसी काम को 16 दिन में, आदमियों की संख्या दे दी है, 22 आदमी हो गए, और किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। 22 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है दोस्त, आपसे पूछा जा रहा है कि 32 आदमी उस काम को, 32 आदमी 32 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे।
कितने दिन। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं दोस्त आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, ये समझ लीजिए आप, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब कुछ समझा दिया जाएगा। तो बेसिकली हम फार्मूला जैसा कि आप लोगों को बताया है कि 22 आदमियों की संख्या होती है। फार्मूला पहले लिखिए। आप लोग कहते हैं फार्मूला याद नहीं होता, बार बार लिखने से आप लोगों को फार्मूला याद होगा, और मैं कराऊंगा जैसा कि आप लोगों को फार्मूला याद। जैसे होता क्या है कि आप लोगों को मैं बताया कि M1 D1 H1 W2 R2 इज इक्वल टू M2 D2 H2, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा। तो ये जैसा कि आप लोगों को फार्मूला है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि आपको इसमें क्या क्या दिया है, ये दिया है और ये दिया है। आदमियों की संख्या दिया है, दिन दिया है, तो आदमियों की संख्या इसमें दिया है और दिन पूछा है, तो बाकी की चीज़ों को हम हटा देते हैं, बाकी की चीज़ों को हम हटा देते हैं। तो बचा क्या, ये। जब ये चीज़ बचा है दोस्त, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें रखते हैं आदमियों की संख्या 22 और दिन 16, और हम देखते हैं कि इधर कितना है, 32 आदमी है और कितने दिनों कर रहे हैं, तो दिनों की संख्या हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यहाँ पे कि ये क्या होगा, है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसको काट दीजिए, तो 16 से काट दीजिए, 2 बार में कटा, फिर इसको काट दीजिए 11 बार में, तो यानी कि 11 आदमी इस काम को 32 दिन में करेंगे। 11 आदमी इस काम को 32 दिन में टोटली पूरा करेंगे। चलिए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है जिसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, आप कहेंगे कि सर क्या ही पढ़ा दिए। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया उच्च लेवल का सवाल देखते हैं, आप लोग काफ़ी मजा आएगा। दोस्त कहते हैं कि P आदमी किसी काम को P दिन में, P आदमी किसी काम को P दिन में P घंटे में करते हैं। P आदमी P दिन में P घंटे काम करते हैं किसी काम को, उसी काम को, सेम काम को, क्या है कि सेम काम को N आदमी N दिन में, N आदमी N दिन में सेम काम को, ठीक है, सेम काम को, यहाँ पे आप लोग करिएगा क्या, यहाँ पे P काम भी लिख दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि P आदमी P दिन में P घंटे P काम करते हैं, P काम करते हैं। N आदमी N दिन में N घंटे में कितना काम करे, कितना काम करेंगे, ठीक है दोस्त। तो अब हम लोग फार्मूला पे आते हैं। बेसिकली फार्मूला जैसा कि हम लिखेंगे यहाँ पे M1 D1 H1 अपान W1 M2 D2 H2 अपान W2। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं, आदमियों की संख्या दिया है, यहाँ पे दिनों की संख्या दिया है P दिन में, यहाँ पे H1 दिया है P घंटे, और यहाँ पे वर्क भी दिया है P का, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है, N आदमी दिया है, N दिन में N घंटे कितना काम करेंगे। तो आइए हम लोग रखते हैं इसमें क्या है, तो P आदमी हो गया, P दिन में हो गया, P घंटे काम करते हैं, और काम की संख्या P, ठीक है, यहाँ पे रख दिए P। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हो गया N आदमी N दिन में N घंटे, और ये यही हमसे पूछा गया है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं कि W2
निकालना है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि इससे ये कट जाता है, कट रहा है। अब यहाँ देखेंगे तो ये पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये एन क्यूब हो गया और ये डब्ल्यू टू हो गया। तो हमें डब्ल्यू टू निकालना है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे दोस्त कि डब्ल्यू टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आएगा एन क्यूब बाई पी स्क्वायर। तो इतना काम करेंगे ये लोग, एन आदमी एन दिनों में एन घंटे में इतना काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा रहा सवाल, ये उत्तर है दोस्त। ये सवाल आसान नहीं होता है, इसको आप लोग करने में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाते हो कि क्या है सवाल, क्या है सवाल। तो इसमें आप लोग को बेसिकली ये ध्यान रखना है कि काम को नीचे रखना है, आपको कितना काम किया है उसको नीचे रखना है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं आगे। हम केवल आप लोगों को दोस्त इंट्रोडक्शन दे रहे हैं टाइम एंड वर्क की बेसिकली ये होती है। हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे, आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को। तो देखेंगे हम लोग कि आप लोग भी सोचते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी सर दे दिया था कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो बताइए कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बहुत ही छोटा सा सवाल है, शायद आप लोगों को आता हो, लेकिन ज़रूर देखिए, ये बेसिक है। इसके बाद हम लोग करेंगे और भी टफ क्वेश्चन। तो ये होता है, तो हम कैसे करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं 15 और 10, इसका एलसीएम लेते हैं दोस्त। तो जब आप लोगों को एलसीएम लेना नया है तो आप लोग इधर करिए, आप इसको क्या करिए कि 15 और यहाँ पे 10 लिखिए। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए 2 से भाग दीजिए, नहीं गया 15 को ऐसे लिखिए 5। अब आप 3 से करिए, 3 से किए 5 5, अब 5 से करिए आप, तो 1 1 हो गया। तो आप लोगों को एलसीएम मिला 5 3 15 2 30, आपका एलसीएम आ गया 30। अब 30 को यहाँ रखिए, ठीक है, 30 को यहाँ पर रखिए। यहाँ जो संख्या आता है ये क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क, ये पूरा है, ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली इसको कैसे करते हैं, तो इसका इसमें भाग देते हैं, तो यहाँ पे आता है 3। इसका जब इसमें भाग देते हैं टोटल काम में, तो यहाँ पे ये आता है 2। ये इसकी एफिशिएंसी यानी दक्षता है, ये 3 की दक्षता से काम कर रहा है, ये 2 की दक्षता से काम कर रहा है। तो बेसिकली ए 2 से और बी 3 से मिला के दोनों 5 की एफिशिएंसी, कहने का मतलब क्षमता है इनकी, ये इनकी क्षमता से काम करते हैं। 5 की क्षमता से अगर 30 काम है और 5 की क्षमता से ये काम कर रहे हैं, तो देखेंगे आप कि ये 6 दिन में पूरे काम को कर जाएंगे। दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये 6 दिन में पूरे काम को कर जाएंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उस काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में करता है और बी काम को छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद बी क्या होता है, काम को छोड़कर चला गया। ठीक है, बी काम लिखिए, बी काम छोड़कर चला गया और कितने दिनों में गया हमें पता नहीं। बी काम को छोड़कर चला गया, जिससे शेष काम को ए ने 10 दिन में पूरा किया। 10 दिन में ठीक है दोस्त,
शेष काम को ए ने 10 दिन में पूरा किया। फिर उसके बाद क्या होता है, उस काम को पूरा किया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं इस सवाल को। हम लोग बी और ए किसी काम को, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 60। ये क्या होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब संपूर्ण कार्य, ये हो गया 60। ये अपना कितना है, 60। जब हम इसको क्या करते हैं कि इसको इससे भाग देते हैं तो यहाँ पे आया 2। देखिए भाग का देते हैं कि ये टोटल वर्क है और हम टोटल वर्क कितने दिन में कर रहे हैं। तो जब टोटल वर्क में अगर हम कितने दिन में करें उसका डिवाइड करेंगे तो हमें क्षमता मालूम होगी कि इसकी क्षमता ये है। समझ रहे हैं आप, ये इसकी क्षमता है और इसकी क्षमता ये 3 है। समझ रहे हैं। तो हम लोग देखना क्या चाह रहे हैं कि 60 दिन में ये दोनों, अब बी तो चला गया तो ए 10 दिन में पूरा किया। तो ये पहले हम देखेंगे कि 10 दिन में कितना काम कर सकता है। ये अकेले 10 दिन में कितना काम कर सकता है। तो एक एफिशिएंसी है, यानी क्षमता है उसका 3 है ए का, और वो 10 दिन काम करता है तो ये 30 काम कर जाएगा। 30 काम कर गया तो बचा कितना, अब 60 में से जब 30 काम हो गया तो बचा कितना काम, 30 काम। 30 ही काम बचा। जब 60 में से 30 काम कर गया तो बचा कितना, 30 काम। अब 30 काम, यही 30 काम को ए और बी मिलकर दोनों ने, क्योंकि दोनों ने प्रारंभ किया था काम, ए और बी दोनों ने प्रारंभ किया था काम को, ए प्लस बी ने प्रारंभ किया था। ठीक है। स्टार्ट, ए और बी ने दोनों ने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली क्या होगा कि अब दोनों मिलकर काम करेंगे। तो अब 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी से यह काम 6 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया। उसके बाद बी चला गया। तो आप लोगों से दोस्त यही पूछा जा रहा है कि बी कितने दिन बाद चला। तो बी जो है 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया, और फिर चला। इस प्रकार से ये सवाल होगा दोस्तों। ठीक है। आइए हम लोग आगे अगर देखना चाहते हैं कि आगे कैसे करेंगे हम लोग, तो देखेंगे अगला सवाल में कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है। ए किसी काम को 15 दिन में और बी उस काम को 10 दिन में करता है। और दिया है दोस्त कि आरंभ, दोनों एक साथ आरंभ किए और बी 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। इसमें क्या होता है दोस्त कि ए किसी काम को 10 दिन में, 15 दिन में और बी 10 दिन में, दोनों मिलकर ए और बी एक साथ काम को प्रारंभ किए और 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। ठीक है। 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। तो पूछ रहा है दोस्त कि शेष काम ए कितने दिनों में पूरा किया। ठीक है। पूछ रहा है कि शेष काम ए ने पूरा किया, शेष काम ए ने पूरा किया, ए ने पूरा किया तो संपूर्ण काम कितने समय में पूरा हुआ। संपूर्ण काम कितने समय में पूरा हुआ, संपूर्ण काम
संपूर्ण काम कितने समय में पूरा हुआ। पूरा हुआ। इसको हम लोग देखेंगे कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उस काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ए और बी दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, तो हम देखेंगे क्या कि इसका एलसीएम ले रहे हैं, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे सर्वप्रथम। तो हम लोग देखेंगे इसका 3 आ गया, 30 आ गया, टोटल वर्क है यहाँ से। इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है। अब दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन के बाद, 2 दिन बाद बी चला गया, कुछ कारणवश वो चला गया। तो अब 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया। कहने का मतलब ए प्लस बी यानी कि 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम किए। 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक अगर दोस्त काम कर रहे हैं ये लोग, तो 10 काम करेंगे। 10 काम कर दिए, अब बचा कितना, 20 काम। अगर 30 में से 10 काम ये लोग कर दिए तो बचा कितना, 20 काम। अब 20 काम को, शेष काम को ए ने पूरा किया। शेष काम को ए की एफिशिएंसी 2, 2 की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से शेष काम को ए ने 10 दिन में पूरा किया, है कि नहीं। शेष काम को ए ने कितना, 10 दिन में पूरा किया। तो 10 दिन ये लगा दोस्त, और 2 दिन ये लोग पहले ही काम किए थे, तो टोटल 12 दिन। संपूर्ण काम, संपूर्ण काम 30, 10 काम तो ये लोग 2 दिन में किए थे, और बचा 20 काम, तो 20 काम को इन्होंने 10 दिन में पूरा किया, तो ये लोग टोटल 12 दिन में काम को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में समझेंगे दोस्त। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम लोग देखेंगे दोस्त कि ए प्लस बी, दोस्त मैं सब टाइप आपको केवल दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्त, 12 दिन में। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी प्लस सी उस काम को 8 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, 6 दिन में करते हैं। तो दोस्त इतने दिन में करते हैं, हमसे केवल ये पूछा गया है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। डी उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्त हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 8 दिन में, सी प्लस ए 6 दिन में। तो हम लोग देखते हैं क्या कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करता है। बस यही सिंपल सी बात है। हम लोग इसका पहले एलसीएम लेते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि जब भी इस प्रकार का सवाल हो हम लोग पहले एलसीएम ही लेते हैं। एलसीएम लिए हम लोग 12 का, 8 का, 6 का, एलसीएम है 24। कैसे एलसीएम लिया जाता है हम लोग आप लोगों को बताएं कि जब भी ना समझ में एलसीएम कैसे लिया जाता है, आप लोग ऐसे लिखिए इसको 12, 8, 6, इसको 2 से, तो ये 6 आया, 4 आया, 3, फिर इसको 2 से 3 आया, 2 आया, 1 आया, सॉरी 3 आया, फिर हम इसको 2 से 3 आया, 2 आया, सॉरी 1 आया और 3 आया। फिर हम देखेंगे इधर 3 से 1 आया, 1 आया, 1 आया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, अपना एलसीएम आ गया 24। ये क्या है, टोटल काम, मतलब पूरा काम ये इतना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे कि इसका पहले इसमें भाग दीजिए। भाग दिए तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया। 6 का भाग देंगे 24 पे 4 आएगा, 8 का भाग देंगे 24 पे 3 आएगा,
और 12 का भाग देंगे 24 में, 12/24 करिए आप लोग, 2 आया। तो इस प्रकार से ये इसकी क्षमता आ गया, एफिशिएंसी। आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सबको जोड़िए, a प्लस बी को, b प्लस सी को, c प्लस ए को। जब सबको हम लोग जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या कि 2 ठो a है, 2 ठो b है और 2 ठो c है। तो कहने का मतलब है कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 3 7 2 9। 9 आ गया एफिशिएंसी। और हमें 2 का नहीं लेना, हमें कभी भी सिंगल का। तो a प्लस बी प्लस सी मिला के 9/9 आ गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या कि केवल ए बी सी का कितना आएगा। तो ए बी सी का देखने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ये कितना आएगा, 9 इधर है, अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर भाग हो जाएगा। तो 2 से भाग दे देंगे तो दोस्त 9/2, तो इसको भाग देंगे तो ये 4.5 आ जाएगा। क्या है, 4.5, 4.5 इसकी एफिशिएंसी आ गई। और हम लोगों को क्या देखना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है। तो केवल बी को लेना है, ए और सी को निकाल देना है। ए और सी का एफिशिएंसी कितना दिया है, 4। जब हम लोग इसमें से 4 को निकालेंगे तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, बी, क्योंकि ए सी तो हटा रहे हैं। तो ए सी जब हटाएंगे तो 4 हटा देंगे, तो यहाँ पे दिया क्या, 4.5। जब 4 हटाएंगे, जब 4.5 में से अगर हम लोग 4 निकाल दे रहे हैं तो बचा क्या, 4, सॉरी आधा। 4.5 में से जब 4 चला गया तो बचा आधा। यही आधा इसकी इफिशियंसी है जो बी करेगा। यानी कि टोटल काम को, 24 काम को 1/2 की एफिशिएंसी से अगर बी करना चाहता है, अगर बी करना चाहता है तो बी क्या करेगा, 48 दिन में करेगा। समझ में आ कैसे, ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है, ये 2 ऊपर चला गया, इसकी वजह से आपका क्या है, 48 दिन में 20 काम को समाप्त। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देखेंगे कि कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी सेम काम को 8 दिन में, और उसी काम को सी प्लस ए 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग देखना क्या चाह रहे हैं कि ये 2 इसका पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आया 24, जैसा कि हमने यहाँ बताया कि इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए, कट रहा है 3 से लीजिए, एक लास्ट में आ गया तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 24 आ गया। अब जब 24 आ गया यहाँ पे दोस्त, तो आगे हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसका इसमें भाग दीजिए, तो ये इसकी क्षमता निकल के आती है, एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी हो गया, ये इसका एफिशिएंसी हो गया, ये इसका एफिशिएंसी हो गया। तो टोटल जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 ए हो गया, एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे, 2 बी हो गया, एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे, 2 सी हो गया। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से अब 2 2 सब में है, 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, ए बी सी। ठीक, और यहाँ पे क्या है, 9 है। तो हम लोग फिर देखेंगे इसको कि इधर तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब इधर 2 गुणा में है, इधर आके भाग में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब 2 संख्या गुणा में है तो उसको उधर ले जाने पर वो भाग में हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये ए प्लस बी प्लस सी है, ये 9/2 हो गया, और एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आया 4.5। जब 4.5 यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आया दोस्त, तो यहाँ पे बी, जो बी निकालना है हमें, तो ए और सी को निकाल देंगे। ए सी का एफिशिएंसी 4 है, 4 को निकाल दिए तो बी का एफिशिएंसी आधा आ गया, 1/2। ये बी का एफिशिएंसी है। जब बी का एफिशिएंसी 1/2 है तो हमने हमेशा बताया है कि बी का एफिशिएंसी, इतने एफिशिएंसी से 24 काम, अगर 24 काम है तो इसको 1/2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे ये 48 हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से हम लोग सवाल को करेंगे। ये टाइम एंड वर्क है। अभी ये इसका चैप्टर आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे करेंगे और समझेंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही अच्छे
काम के लिए, मतलब ऐसे ही अच्छे तरीकों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, जैसा कि हमने बताया आप लोगों को, मैथ बाय सुनील पाल, मैथ बाय सुनील पाल, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं अपना क्लास लूँ आप लोग आइए ज़रूर और पढ़िए अच्छे से। पढ़ते हैं अच्छे से, आप लोग पूछेंगे सर किस लिए पढ़ा रहे हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना करते हुए दोस्त, हम ये बता रहे हैं कि इस क्लास को हम उस प्रकार से मैनेज किए हैं, इस प्रकार से इस क्लास को ले रहे हैं कि आपके आगामी परीक्षाओं को, जैसे कि आप कहेंगे सर TGT PGT, सर क्या इसके लिए है, जरूर है, इसके लिए भी आप जुड़िए, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ। आप लोगों को उसका सिलेबस भी इसमें कवर किया जाएगा। आप लोग UPSI की तैयारी कर रहे हैं, जुड़िए हमारे चैनल पे। मैथ बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा इस पे। और अगर आप यूपी कांस्टेबल के लिए हैं, यूपी कांस्टेबल के लिए अगर आप हैं तो भी आइए, पढ़िए पढ़िए, एक बार देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, और फिर उसके बाद यूपी लोकपाल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं तो ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही निर्णायक क्लास है। ग्रुप डी के लिए बहुत ही निर्णायक क्लास है, आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ। तो चलिए हम लोग क्लास को ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल।